गाओ गुरु जी मुझे अपने चरण लगाओ। चरण लगाओ, चरण लगाओ, चरण जी मुझे अपने चरण लगाओ। अविद्या की तम है उर्माई, अविद्या अविद्या की तम है उर्माई, सत्य असत्य मोहे सूझत नाई, सत्य ब्रह्म ज्ञान की ज्योति, ब्रह्म ज्ञान की ज्योति हृदय माई जगाओ। हृदय माई जगाओ। गुरु जी मुझे अपने चरण लगाओ। सर्व पदार्थ हैं दुखदाई, सर्व पदार्थ हैं दुखदाई, तामे सुख ना देखा राई, तामे सुख ना इनो ठगे सब लोग, राम इनो ठगे सब लोग, मुझको नाई ठगाओ। नाई ठगाओ। जी मुझे अपने चरण लगाओ। बुद्धि वस्त्र है मेला भारी, बुद्धि वस्त्र साबुन नाम लाए सुखकारी, उज्जल करके रंग लगाओ। बेरया के रंग रंगाओ। मुझे अपने चरण लगाओ। कहते यूं तुम हो दातारा, मैं हूँ मंगता
मांगन हारा मैं देख के निर्भय दान राम देख के निर्भय दान भरम के भूत हटाओ दे भरम के भूत भगाओ गुरुजी मुझे अपने चरण लगाओ चरण लगाओ चरण लगाओ चरण लगाओ चरण लगाओ गुरुजी मुझे अपने गुरुजी मुझे अपने गुरुजी अपने चरण लगाओ गुरुजी मुझे अपने चरण लगाओ गुरुजी मुझे अपने चरण लगाओ चरण लगाओ। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी। परम आदरणीय परम श्रद्धेय सदगुरु महाराज, उनके सर्व में बैठे पूजन योग संत महात्मा एवं गुणीजन मंडल एवं गुरु की प्यारी भाग वाली सात संगत, प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। प्रार्थना की बात आप सुनते आए, गुरु से मांगो तो क्या मांगो। गुरु सदैव देते हैं। एक बात याद कर लो, आप मांगते हो या नहीं मांगते, वो तो देते ही है। सूर्य कभी ऐसे किसी को नहीं कहता कि मैं आपको रोशनी नहीं देता, वो उगता है और रोशनी होती है, सबके लिए होती है। गुरु होते हैं, गुरु आते हैं, सबके ऊपर दया करते हैं। ऐसा नहीं है भगवान आए, कृष्ण भगवान की दुर्योधन के ऊपर कृपा नहीं करी और अर्जुन के ऊपर कृपा करे, ऐसे नहीं। अब उस कृपा का अनुभव कौन करता है, कृपा को प्राप्त कौन करता है, आशीर्वाद को प्राप्त कौन करता है। टीचर आता है क्लास के अंदर, उसकी ये भावना नहीं होती इस स्टूडेंट को पढ़ाऊं इस स्टूडेंट को नहीं पढ़ाऊं, वो तो सबको समान रूप से ही पढ़ाते हैं। पर ग्रहण कौन कितना करता है। एक फर्स्ट आने वाला होता है, वो ग्रहण कैसे करता है। ऐसे ही गुरु की कृपा सबके ऊपर है, परंतु ग्रहण कौन करता है, जो निर्माण हो जाता है, जिसके मन में कुछ नीवापन आ जाता है। नीवापन मतलब अभिमान से रहित हो जाता है, वो गुरु की कृपा को प्राप्त कर लेता है। जो प्रार्थना करता है वो प्राप्त कर लेता है। प्रार्थना कौन करेगा, वो ही करेगा जिसको होगा कि मैं कुछ नहीं हूं, जिसके अंदर ये अभिमान भरा होगा कि मैं कुछ हूं, तो गुरु से, संत से, गोसाई से, किसी से भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। अभिमान वाला व्यक्ति किसी से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु जिसके अंदर में निर्माणता है, जिसके अंदर में नम्रता है, जिसके अंदर में प्राप्त करने की भावना है, वो प्राप्त कर लेता है गुरु से। देखो कितनी बात, कई बार ये बात बताई है कि महाभारत की बात है। गुरु द्रोणाचार्य के पास शिष्य थे। एक शिष्य था अश्वत्थामा, जो उनका पुत्र भी था, शिष्य भी था और पुत्र भी था। एक बार अश्वत्थामा ने पूछा द्रोणाचार्य से कि पिताजी एक बात बताओ, मैं आपसे शिक्षा जो ग्रहण कर सकता हूं, कैसे ग्रहण कर सकता हूं, आपको पिताजी मान करके,
आपका बेटा बन करके या आपका शिष्य बन करके? तो द्रोणाचार्य ने उत्तर दिया, बेटा अगर तू शिष्य बन करके शिक्षा ग्रहण करेगा तो मेरे से ज्यादा कुछ प्राप्त कर लेगा, परंतु बेटा बन करके अगर तू शिक्षा ग्रहण करेगा तो नहीं प्राप्त कर सकेगा इतना। परंतु उसने शिक्षा कैसे प्राप्त की? शिष्य बन करके प्राप्त की या बेटा बन करके? और द्रोणाचार्य ने उन्हें किस प्रकार दी? बेटा समझ कर दी या शिष्य समझ कर दी? बात यही गड़बड़ हो जाती है। जहां उसने समझा कि मैं गुरु का पुत्र हूं, जहां उसने समझा कि मैं गुरु का पुत्र हूं, अरे मुझे तो गुरु अपने आप देंगे, ऐसा मन में जब भाव आया उसके, तो क्या हुआ? वो शिक्षा उतनी ग्रहण नहीं कर पाया। और अर्जुन के मन में कैसा था? अर्जुन के मन में शिष्यत्व था। और कर्ण भी आया, परंतु कर्ण के मन में वो भाव नहीं था। कर्ण ने कहा, गुरुजी आपको देनी हो दो शिक्षा, नहीं तो मैं और किसी से ले लूंगा। बोले ठीक है भाई, तो जहां वहीं जा कर ले। और एक अभी एक था, कौन था? एकलव्य। और गुरु ने उसको कहा कि बेटा मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता, शिक्षा नहीं दे सकता, आपको मैं नहीं सिखा सकता बाण की विद्या। बोले गुरुजी आप भली मेरे को शिक्षा मत दो, परंतु मेरे को आशीर्वाद तो दे सकते हो, मेरे को आशीर्वाद करो, बस शिक्षा तो आ जाएगी ना। शिक्षा आपके आशीर्वाद के पीछे है, कोई ये नहीं कि शिक्षा होगी तो आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद होगी तो शिक्षा मिल जाएगी, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। तो गुरु ने कहा बेटा आशीर्वाद तो आपके है, आप जाओ। और उसने शिक्षा प्राप्त कर ली। उसने वो अस्त्र शिक्षा, धनुष विद्या, धनुर्विद्या सीख ली। कैसे सीख ली बताओ? गुरु ने तो उसको दी नहीं दी, गुरु ने नहीं दी तब भी प्राप्त कर ली। और ये तो गुरु दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, और उसके बाद भी हम नहीं प्राप्त करें तो कैसी बात बनेगी? मैं वही कहता हूं, गुरु सबको देते हैं, गुरु सबके लिए समान है, परंतु वही प्राप्त कर सकता है जो निर्माण हो जाए। तो जो ऐसी कहता है प्रभु आप मुझे अपने चरणों में लगा दो, मेरे मन में ऐसी बात है, अवद्या है। कभी कैसी बात नजर आती है, कभी कैसी बात नजर आती है, कभी गुण नजर आता है किसी का, कभी दोष नजर आता है, कभी सही बात नजर आती है, कभी गलत बात नजर आती है। ऐसे मन में भावना है, क्योंकि ये मन ऐसी है, कभी कुमति है कभी सुमति है इसके अंदर। सत असत का, सत और असत की बात पता नहीं चलती मुझे। सत असत का, सत असत मुझे सूझत नहीं, मुझे सूझता नहीं है कि सत और असत क्या है, कैसे है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान की ज्योत हृदय माही जगा। मेरे हृदय में एक ब्रह्म ज्ञान की ज्योत जगा दो, सब में एक बात नजर आ जाए। क्योंकि मेरे को पता नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञान मिल जाए तो बस एक बात हो जाए, सब समान हो जाए। अभी समानता में सीखा नहीं, सम की बात नहीं सीखा। ये जब तक द्वैत है, जब तक भेद है, तब तक ये राग और द्वेष रहता ही रहता है, राग द्वेष रहता है। फिर इसीलिए जब अभेद हो जाता है, व्यक्ति सब में एक देखता है, ब्रह्म ज्ञान का मतलब है सब एक है। प्रभु ऐसी कृपा करो मेरे मन में भी ये एक हो जाए। माटी कंचन एक समाना, माटी नारी नर का
मन माहि रंचक मारो थारो, सतगुर मुझ पर कृपा धारो, सतगुर कबहूँ इस विध मन हमारो, कबहूँ इस विध मन हमारो। प्रभु ऐसी कृपा करो, ये ब्रह्म ज्ञान की ज्योत हृदय माहि जगाओ, मेरे हृदय में ब्रह्म ज्ञान की ज्योत जगाओ, जो मैं सबको एक समझ सकूं, सब में उस परमात्म तत्व को देख सकूं, माटी और कंचन मेरे लिए बराबर हो जाए। अरे वैसे भी सोना निकलता मिट्टी में से ही है, परंतु हमने उसे महत्व दे करके सोना बना दिया, उसका मूल्य बढ़ा दिया। अगर मूल्य हम उसका आज कम कर दें तो उसका हमारे हृदय में भी मूल्य नहीं रहेगा। अगर कहो कि सोना फ्री में मिलेगा, भाई ले जाओ, इसका कोई मूल्य नहीं मिलेगा। जो है आपके पास, देखो पहले कभी बहुत 25-30 साल पहले की बात है, तभी 1000 का नोट चला था, फिर बंद हो गया था। आपको पता होगा 1000 के नोट चले थे पहले, शायद इंदिरा गांधी के जमाने की बात है ना, है मोरारजी देसाई के, लगभग 1977 के आसपास की बात हुई। फिर तो 1000 के नोट थे, उनको बहुत संभाल के रखा। अभी भी 1000 के नोट है, पहले भी थे, 1000 के नोट निकले, फिर जब बंद कर दिया सरकार ने, कहा इसका कोई मूल्य नहीं, कागज है। अब आपके मन में उसके लिए आसक्ति रही तब बताओ। स्वामी जी बता रहे थे ना कि 1000 के नोटों का ढेर लगा हुआ, और बोले सब ले जाओ। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा आपने नोट गिन लिया, और किसी ने आकर बोला भाई ये नोट नकली हैं। अब क्या हुआ? अब क्या हो गया? सारी मेहनत पानी में चली गई। फिर उसके बाद कोई कहे भाई गिनो, अब तो गिनना शुरू किया है, गिन लो, कोई बात नहीं। बोलेंगे बस काम खत्म हो गया, नकली नोट है, हमारे को वैसे ही धोखा हो गया, धोखा हो गया। ये नकली चीज थी, मैंने असली समझ ली, इसको पकड़ के बैठा था। जिस दिन संसार को जो हमने असली समझा हुआ है, और किसी संत महात्मा की कृपा हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, और वो बात मन में बात बैठ जाए कि भाई ये नकली है, इसके पीछे क्यों पड़े हो, असली तो गुरुदेव है, असली तो परमात्मा है, उसके पीछे पड़ो। उस दिन ये संसार की आसक्ति दूर हो जाएगी। गुरु की यही कृपा होती है। गुरु की ये कृपा नहीं होती कि धन मिल जाए, दूसरी चीज मिल जाए। गुरु की कृपा होती है ब्रह्म ज्ञान की ज्योत हृदय माहे जगाओ, हृदय के अंदर वो ब्रह्म ज्ञान की ज्योत जग जाए, जो माटी और कंचन एक समान हो जाए, स्त्री और पुरुष एक समान हो जाए, और कभी मन के अंदर ये नहीं रहे कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा और मेरा, इसका ही झगड़ा बहुत है। बस ये तेरा मेरा की बात निकल जाए, ये चीज मेरी, ये चीज उसकी। स्वामी जी ने एक भजन में लिखा, ही शय मुंहिंजी, ही शय तुंहिंजी, ही शय हिन जी, ही शय हुन जी, मिड़ई मथे जो सूर सचो हिक राम, जग सारो थई धूड़ कूड़ सचो हिक राम। ये मेरी चीज है, ये तेरी चीज है, ये इसकी चीज है, ये उसकी चीज है। ये जो चीज ऐसी बात है, ये सब सिर का दर्द ही है बस। हे प्रभु ऐसी कृपा करो मेरे ऊपर, मेरा मन ऐसा बन जाए जो स्त्री पुरुष माटी और कंचन वो मेरे लिए एक समान हो जाए। और क्या जाए? स्तुति निंदा सम हो जावे, स्तुति निंदा सम हो जावे, वैरी मीत नजर ना
तो कब होएगा ऐसा मन। गुरु महाराज जी सतगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज कृपा के सागर, जिनका आज जन्मदिन भी है। देखो कैसा मेल मिला है। मेला शुरू हुआ शनिवार को सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज के जन्म उत्सव के दिन, और आज मेला समाप्त होता है वीरवार को, गुरुवार को। गुरुवार है सतगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज का, और स्वामी टेऊराम जी महाराज और स्वामी सर्वानंद जी महाराज दोनों का जन्मदिन आज है। दोनों एक रूप है, देखो कोई अलग नहीं है। और वो ये भजन बड़े प्रेम से कहते थे हे प्रभु, हे गुरुदेव, ऐसी कृपा करो कि स्तुति होवे चाहे निंदा होवे, हमारे को कोई कुछ थोड़ा सा कह देता है तो हम कैसे बंद हो जाते हैं बताओ। हमारे को थोड़ा कह दिया कि भाई ऐसा करो, ऐसा मत करो, थोड़ा सा हमारे को थोड़ा सा अपमान हो गया, कोई निंदा कर दी किसी ने तो कैसे हो जाते हैं, और थोड़ी स्तुति कर दी तो कैसे हो जाते हैं बताओ। प्रभु ये मन ऐसा समान भाव में, समभाव में चले, स्तुति होवे चाहे निंदा होवे, ये समान हो जाए मेरे लिए स्तुति और निंदा, और हर्ष, वैरी और मीत। कोई दुश्मन है, कोई सज्जन है, कोई मेरा मीत है, कोई वैरी है, ऐसी भावना न रहे। सब में एक परमात्मा, नीच और ऊंच नहीं देखूं। क्या देखूं? सब में एक परमात्मा देखूं। नीच ऊंच के माहे देखूं प्रभु प्यारो, एक मेरा प्रभु परमात्मा नजर है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, और कुछ नहीं है, सब परमात्मा। अरे न वैरी रहे न मीत रहे, दोनों परमात्मा का स्वरूप बन जाए मेरे लिए। स्तुति ना रहे, निंदा ना रहे, और कुछ और क्या हो? हर्ष शोक पुण्य मैं तू नासे, हर्ष मान अमान न सुख दुख भासे, मान होवे मुख के माहे, हरे उचारो, हरदम ओम उचारो, इस विद मन हमारो, कब होवेगा ऐसा मन हमारो। कब ऐसे मेरा मन हो जाए जो हर्ष शोक और मैं और तू समान, न हर्ष रहे न शोक रहे, न मैं रहे न तू रहे। भगवान वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ है, भगवान राम को कहते हैं उदित है परमानंदे, ना हम ना तुम ना वही जगत। अरे वो ब्रह्म ज्ञान की ज्योत जब जगती है वो आनंद आता है, उस आनंद की जब प्राप्ति होती है, परम आनंद की प्राप्ति होती है, तो क्या होता है? न मैं रहता हूं, न तू रहता है, न ये जगत रहता है, तो क्या रहता है? सब ब्रह्म तत्व हो जाता है, सब परमात्मा तत्व हो जाता है। सुख और दुख, मान अमान, सुख दुख नहीं भासे प्रभु। और ऐसी स्थिति हमारे गुरु महाराज सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज की थी। वो भी ऐसे ही रहते थे। देखो सुख दुख में धीरज धरता, कभी प्रेम प्रकाश न घटता। दुख बुरे भले का साक्षी था, नित राम रमैया रटता।
मिले या साधु था सबको देता सहारा, भले चोर मिले शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी था हरदम बाग बहारा। शुद्ध स्वामी तेऊ राम जी प्यारा, स्वामी था इस दुनिया से न्यारा था। शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी था हरदम बाग बहारा। शुद्ध ब्रह्म स्वरूप गुरु महाराज ये सुख और दुख में एक समान रहते थे। कभी प्रेम का प्रकाश घटता नहीं था। बुरे और भले में एक, बुरे भले के साक्षी रहते थे। चाहे चोर मिले चाहे साधु मिले और सबको ही सहारा देते, सबको सम्मान देते थे। कोई आ जाए द्वार के अंदर आने वाला परमात्मा का स्वरूप है। सबको एक समान की समान दृष्टि से देखते थे गुरु महाराज जी। तो वही प्रार्थना है, प्रभु ऐसी कृपा करो कि कहे त्यों कब वे दिन होंगे, सम की सुख से सम की सैया सोंगे, भासे सब जग मोहे पूर्ण ब्रह्म पसारो, पूर्ण ब्रह्म पसारो। ये लगे कि सब परमात्मा स्वरूप है, ऐसी मुझ पे मेरे ऊपर कृपा करो। बोलो सतगुरुदेव भगवान की।